और करीब करीब मुझे कथा करते करते आज 34 वर्ष पूरे हो गए। तकरीबन मैंने पूरे भारत का भ्रमण कर डाला है। आपके सेवा करते करते कुछ ही बचा हो, नहीं तो हमें लग रहा मेरे इन जीवन में इस भारतवर्ष के किसी कोना में छूटा नहीं जहां भी मैं कथा करने गया। वस्तुतः इतने जीवन का एक ही अनुभव मिला है। क्या मिला? जो आनंद भगवान के भजन में है वो किसी और में नहीं, किसी में नहीं। दुनिया की कितनी भी वस्तुएं आप खरीद लो, दुनिया की कितनी भी चीजें आप अपने जीवन में अपना लो, कुछ भी कर लो, कितना भी सोना चांदी हीरा मोती घोटी बंगला गाड़ी मोटर इत्यादि इत्यादि सब अपने घर में इकट्ठा कर लो, अगर आपके अंदर में शांति नहीं है, संतोष नहीं है और मन में भगवान की भक्ति नहीं है तो वो जीवन के सारे सुख आपके अधूरे हैं। उन सुख का अनुभव नहीं कर पाओगे जब तक आप प्रभु की सेवा नहीं करोगे। और जिस मनुष्य ने अपने जीवन में भगवान को अपना लिया, भगवान को स्वीकार कर लिया, अपने धर्म को याद करके सनातनमय हो गया, सनातनी हो गया, राममय हो गया, जिनके अंदर राम की कृपा हो गई, राम की सेवा और राम की भक्ति पैदा हो गई, उससे बड़ा इस दुनिया में कोई अमीर है नहीं। मुझे तो लगता है दुनिया में सब गरीब हैं। धन होने से धनवान नहीं होता है जी, जब तक हमें उस धन देने वाले की चाह। वो कारीगर ऐसा है, जानते हो मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, समझिएगा ये जितना भी कुछ हमने अपने जीवन में इकट्ठा किया है ये कब नष्ट हो जाए इसका कोई पता नहीं। जिस शरीर को लेकर के हम बैठे हैं, न बुढ़ापा रह जाता है, न जवानी रह जाती है, न बचपना रह जाता है, न थोड़ा रह जाती है। केवल दो ही चीजें हमारे काम में आती हैं। पहला तो भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, और दूसरा किया हुआ धर्म। अगर अपने इन पवित्र हाथों से भगवान के कथा में, भगवान के यज्ञ में, भगवान के पूजा में, भगवान के पाठ में हम जितना हो सके उतना समय दें और दान दें। भागवत जी ने कहा है, कथा में दिया हुआ दान अनंत फल प्राप्त कराता है। एक नहीं, करोड़ों फलों की प्राप्ति होती है। मैं जीता जागता प्रमाण दे रहा हूं मेरी बहनों, माताओं, मेरे भाइयों। मैं अंबिकापुर में आपके कथा कर रहा था, दरीपाड़ा साहू धर्मशाला। ये बहुत करंट का ही जवाब मतलब अनुभव है। किसी भी व्यक्ति से आप जान सकते, पूछ सकते हो कि आपके ही जनपद की बात बता रहा हूं, बाहर की क्यों बता रहा हूं। और ये व्यक्ति जो साउंड बजा रहे हैं ये वही मौजूद थे, इन्हीं का साउंड था। कितने लोग आए हमारी कथा में, इस भगवान की गोविंद की कथा में कितने लोग आए, और करीब करीब 10 ऐसे लोग आए जिनके जीवन में बड़ा कष्ट था। उनके पास क्या पैसा नहीं था, पैसा नहीं था, घर भी था, गाड़ी भी थी, लेकिन उनके घर में कोई किलकारियां भरने वाला नहीं था। कट सत्य है कि घर का आंगन सूना था, आंगन में किलकारियां नहीं गूंज रही थी कि कोई नन्हा सा बच्चा आए और मेरे घर में किलो में करे।
कुछ देवियां आई और रोने लगी का बाबा मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन घर में एक लाला नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि लाली ही हो जाए, मेरे घर में एक छोरी हो जाए, वहीं से अपना मन भटका लो। लेकिन मैंने कहा भैया रो मत, विश्वास करो, मेरे कन्हैया के सामने, मेरे भगवान के सामने माथा रख के और इनसे कह दो, अगर तेरी आवाज वहां तक बिहारी जी के कान तक ना पहुंच जाए तो मुझे गुरु मत कहिए। कम से कम उनके नाम बता दूंगा आपको। 10 ऐसे लोग अंबिकापुर शहर के हैं जिनके घर में हो सकता है 2-4 महीने में कान्हा जी का आगमन होने वाला ही है। आज वो लोग इतने प्रसन्न है जिनके विवाह के 10-10, 15-15 वर्ष बीत गए और संतान नहीं हो रही, लेकिन गोविंद के प्रसाद ने उनके घर में उनको संतान का मौका दे दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो बताना ही चाहूंगा, आज आपके नगर के रहने वाले आदरणीय मंत्री जी महाराज, जिनके नाम से ये कथा चल रही है, उनका भी यही संकल्प था। उस कथा में आए और कहा महाराज एक हृदय की विडंबना है, मैं व्यक्त करना चाहता हूं। होता है, भाव होता है। कभी कभी लोग कहते ना कि जब कोई रोगी होता है तो डॉक्टर से ही तो अपना रोग बताएगा, वैद्य से ही अपनी बीमारी को बताएगा। मैंने आश्वासन दे दिया, देखिए मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं कि आगे क्या होगा। मैंने कहा राम जाने, मुझे कितना भरोसा रहता है जानते हो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मीराबाई ने एक बात कही थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। मेरा तो जीवन का आधार ही राम है। जब मैं राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता हूं, राम में हो जाता हूं, तो मुझे दुनिया में एक ही चीज दिखने लगती है मान्यवर, क्या? श्री राम में सब जग जाने, श्री राम में सब जग जाने। दुनिया में सब सीताराम सीताराम सीताराम। मैं तो कहता हूं मन में ठान के देखो, जब हमारे अंदर अटूट श्रद्धा भगवान के लिए होती है, ये न सोचो कि पता नहीं महाराज जी मेरे से कौन सा सवाल कर देंगे। महाराज जी किसी से कुछ नहीं मांगते, मेरा नियम है, मैं किसी से मांगता कुछ नहीं कि आप इतने 1000 लाओगे तभी तुम्हारा संकल्प करेंगे, नहीं। मुझे पता है, मैं भरोसा इतना रखता हूं अपने ठाकुर पर, देने वाला गोविंद है, देने वाला कन्हैया है, देने वाला मेरा राम है। तो जगत से क्या मांगो? जो दुनिया को देता है उससे न मांगो। संसार से मांगने में हो सकता है लोग इनकार कर दें,
दुनिया से मांगोगे तो लोग हो सकता है इनकार कर दें, लेकिन राम से मांगो कभी आपको इनकार नहीं होगा। मेरा गोपाल गिरधारी ज़माने से निराला है। कैसा है? रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जवानी से निराला है, जवानी से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी ज़माने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी ज़माने से निराला है। नीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है, न गोरा है न काला है। रसीला है, न गोरा है न काला है, न गोरा है न काला है। ऐसा मेरा गोपाल है, उससे जिसने प्रेम किया उसका कल्याण ही हो गया। ये कथा ऐसी है, अगर जो व्यक्ति जीवन में 7 दिन का अनुष्ठान जो रखा गया है, भगवान सुखदेव ने परीक्षित को 7 दिन कथा सुनाई गंगा के किनारे। कहाँ? हरिद्वार में। हरिद्वार में सुखदेव जी भगवान ने परीक्षित को गंगा के किनारे कथा सुनाई। 7 दिन कथा सुनने के बाद में परीक्षित को मोक्ष मिला, परम धाम को गए भगवान के। सूत जी महाराज ने सौनकादिक 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई। कहाँ? नैमिषारण्य तीर्थ में। और देवर्षि नारद जी को सनकादिक सनत कुमारों ने कथा सुनाई बद्रीनाथ में। भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रबल किया। अब आइए मैं बताना चाहूंगा ये भागवत है क्या। भागवत सुनने से, भागवत कराने से, भागवत करने से मिलता क्या है, क्या फल प्राप्त होता है। मेरे भक्तों, श्रीमद् भागवत की कथा का जो फल है, श्रीमद् भागवतां मुक्ति साप्ताहिक वाचनम कुरु। श्री व्यास भगवान जी लिखते भागवत में, जो नियम से 7 दिन तक भागवत जी को श्रवण कर लेता है, इन सांसारिक बाधाओं से मुक्त होकर के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त होता है। और उसको स्वयं सच्चिदानंद भगवान जगदीश्वर स्वयं अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ करके वैकुंठ को ले जाते हैं। ये ऐसी कथा है। बड़े बड़े संतों ने इस कथा को सुना, बड़े बड़े मनीषियों ने इस कथा को सुना, और इतनी महान ये भागवत की कथा है। एक बार इस भागवत को देवताओं को भी सुनने को नहीं मिला।
तरसते रह गए देवता भी कि आखिर मुझे भी एक बार कथा सुनने का अवसर मिल जाता। बताऊंगा आगे। पर सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में बैठ करके 88,000 ऋषियों को भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। भक्तों, ये नैमिषारण्य तीर्थ सुना है कभी आपने? सुना है ना? भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी? उसमें सबसे पहले की लाइन है, एकदा नैमिषारण्य ऋषियः सौनकादयः प्रत्युक्षमणिया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। बताते ना पंडित लोग, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि कथा सुन रहे थे। सभी पुराणों के जानने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा कि वो तप व्रत कौन सा है जिसको करने से मन की इच्छा पूर्ति होती है। तो बताया जाता है कि ये सत्यनारायण भगवान की ही कथा है जो मन की इच्छा पूर्ण कर रही है। श्लोक दिया है, ये स्कंद महापुराण का श्लोक मैंने आपको सुनाया। तो ये नैमिष तीर्थ जो है, पूरे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों में महान है, प्रधान है। जितने भी तीर्थ विश्व के हैं, भारत के वर्ष के हैं, उन सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है। इसका नाम है नैमिषारण्य तीर्थ। अब पूछो इसमें विशेषता क्या है? मैं बताऊंगा, क्योंकि जब तक आप वहां तक पहुंचोगे नहीं तो वहां की सच्चाई नहीं जान पाओगे। उस तीर्थ की महत्व क्या है, उस तीर्थ का मतलब क्या है। सेतुबंध, रामेश्वरम, ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, फला आदि आदि जितने भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से सब तीर्थों में से बड़ा तीर्थ है। तुलसीदास जी ने लिखा है मानस में, क्या लिखा? बोले तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ वर, वर के दो अर्थ होते हैं। एक तो वर माने दूल्हा होता है, एक तो वर का अर्थ होता है दूल्हा, और दूसरा हिंदी में अर्थ आया है वर माने श्रेष्ठ। यहां पर श्रेष्ठ है, दूल्हा नहीं है, श्रेष्ठ है। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ का अर्थ है महान। जो महान होता है वही श्रेष्ठ कहा जाता है। जिसके अंदर गुण अधिक हो, लोग कहते भाई आप बड़े महान, बड़े अच्छे हैं। अभी हमारे सिमो साहब को हम क्यों याद करते बार बार? इनके अंदर मैंने श्रेष्ठता देखी, इनके अंदर एक श्रद्धा देखी, इनके अंदर एक प्यार देखा, इनके अंदर एक सम्मान की दृष्टि देखी, तो मुझे अच्छा लगा, ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। उसी को श्रेष्ठ कहा जाता है जो अच्छा होता है। दिखने से अच्छा नहीं होने से मतलब है। ये बॉडी है, शरीर है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कैसा है, लेकिन उसके अंदर का जो नेचर है, उसके अंदर की एक्टिविटी, उसका स्वभाव और सिद्धांत जो अच्छा हो, वही व्यक्ति महान कहलाता है। मेरे स्वामी जी महाराज कभी हमको एक पंक्ति सुनाया करते थे, क्या? जो भरा नहीं है भावों से, जिसका भाव नहीं अच्छा है, जिसके अंदर विश्वास नहीं है, जिसकी भावनाएं ठीक नहीं भैया, वो व्यक्ति किसी काम का नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वहां हृदय नहीं है,
पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसके अंदर मानवता नहीं है, आदर नहीं है, एक दूसरे का सत्कार करने का भाव नहीं है, तो ऐसे धन को, ऐसे स्वरूप को हम क्या करेंगे? वो उसी के लिए उसको मुबारक हो जाए जो संत का सेवक हो, संत से प्रेम करता हो, ब्राह्मण से प्रेम करता हो, विद्वान से प्रेम करता हो, भगवान से प्रेम करता हो, दुनिया में वही व्यक्ति महान कहा जाता है। जो राम की सेवा करना जानता हो, भगवान की सेवा करना जानता हो, उससे बड़ा दुनिया में कोई धनवान और महान नहीं होता है। बोले गोविंद भगवान की। और ये कथा है, ये भगवान की कथा है, ये किसी की कथा नहीं है। कथा किसी की बिकी नहीं होती, किसी का बैनामा नहीं होता है। आप कहेंगे हम आपके घर में सुनाने लग जाएंगे, आप कहेंगे आपके घर में सुनाने लग जाएंगे, मेरा तो कार्य है, मेरा तो कर्म है, क्या कथा सुनाना। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, भगवान के लिए सब बराबर होते। और एक बात बता दूं, मेरा कोई निजी ये स्वार्थ नहीं है कि पैसे वाला ही व्यक्ति हो तभी मैं उसके घर पे कथा सुनाने जाऊं। आप छोटी व्यवस्था में भी अगर मुझे बुलाना चाहेंगे तो मैं वृंदावन से दौड़ करके या लखनपुर में आ जाऊंगा और आपको कथा सुना के 7 दिन आनंद से घर में वापस चला जाऊंगा। लेकिन श्रद्धा बनानी, श्रद्धा होनी चाहिए। महाराज मेरे पास ये श्रद्धा है। मैं जब अभी आपको डकई बकना में गया कथा करने, तो एक सेठ गिरधारी लाल गुप्ता जी हैं, उन्होंने कहा महाराज मैं इस समय बहुत परेशान हूँ, बहुत गरीब हूँ, कथा सुनने की बड़ी इच्छा है काफी सालों से। और उनके घर में कई लोग मर चुके थे, बेचारे बड़े परेशान हैं। एक बेटा उनका पागल हो गया, मैं कितनी समस्याएं बताऊं। मैंने कहा भरोसा रखो भगवान पर। अभी 3 दिन पहले मुझे फोन किया, गुरुदेव आपकी कृपा से जब से कथा आपने कर दी, मेरे घर से करीब करीब 90% समस्याएं खत्म होती जा रही हैं। 90% मेरी समस्या कम हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही। और मेरी अभी इच्छा पूरी नहीं, मन नहीं भरा, मैं फिर कथा सुनूंगा, मैं फिर कथा सुनूंगा। तब बस थोड़ा सा काम अटक गया है, वो पूरा हो जाए मैं आपको बुला लूंगा। महाराज मेरी अभी बहुत मन है, आएगा यहाँ कथा में, पूरा परिवार आएगा, कम से कम डकई से 100 लोग आएंगे कथा सुनने। ये क्या है? भगवान के ऊपर विश्वास भरोसा होना चाहिए। मेरी बहनों माताओं, श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। कहा? नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान की कथा। नैमिषे सूतमासीन सूत जी महाराज कहते हैं ये तीर्थ जो है कैसा है? तीर्थ वर नैमिष विख्याता, सभी तीर्थों में महान तीर्थ है। और यहाँ पर किया हुआ जप तप पूजा पाठ यज्ञ होम हवन इत्यादि वो सब सिद्ध होता है। उस जगह पर भगवान विष्णु का चक्र दिया है, एक तीर्थ बन गया है चक्र तीर्थ। उसका जल स्थायी नहीं होता, जैसे चक्र का घुमाव होता है, घूमता है जी। कभी आप जाइएगा, जैसे चक्र घूमता है ऐसे वहां का जल निरंतर 24 घंटे 12 मास 365 दिन घूमता रहता है। उसी जगह पर तीर्थ बन गया, कुंड बन गया। और आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक आए लेकिन उस कुंड की गहराई नहीं नाप सके। समझ लो, उसका नाम है चक्र तीर्थ। और स्वयं वहां पर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है मां लालिता।
महामाई जगदम्बा का वहां स्वयं प्राकट्य हुआ। अष्टांगिनी महामाया दुर्गा का वहां अवतार हुआ, स्वयं प्रकट हुई है। उनका नाम है लालता माई। बोले लालता माई की। तीसरे स्वयं हनुमान जी महाराज एक गढ़ी के ऊपर प्रकट हुए हैं। माँ आई तो साथ में बाबा भी आ गए। हनुमान गढ़ी के नाम से सिद्ध स्थान है। और वहीं पर वेद व्यास जी ने और स्वयं सूत जी ने कथा को सुनाया। वहां व्यासपीठ हुई है, व्यास गद्दी के नाम से लगा। और एक प्रयाग जिसको आप प्रयाग कहते हैं, तीर्थों का राजा प्रयाग कहा गया। दुनिया में एक ही प्रयागराज है, लेकिन हमारे नैमिषारण्य में एक नहीं 5 प्रयाग हैं। वहां पर पंच प्रयाग भी स्थिर है। सप्त ऋषियों ने जब प्रयागराज को निमंत्रित किया कि आप भी नैमिषारण्य में आ जाओ। भाई बड़ा आदमी होता कभी सोचता है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, क्यों छोटी जगह जाना पसंद नहीं करते लोग। कभी कभी ऐसा होता है, जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, उसको शर्म आती छोटी जगह जाने में। प्रयाग ने सोचा मैं तीर्थों का राजा हूँ और राजा होकर के छोटे आदमी के घर नहीं जाना पसंद करता हूँ। तो ऋषियों ने सोचा, इसीलिए कहा जाता है भगवान से बड़ा संत होता है। संत चाहे तो क्या न कर दे। संत की गति को सब नहीं जान सकते। इसीलिए तो कहते हैं प्यारे, हमारे कबीरदास जी ने एक बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अरे संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के हमारे पास आओ आदरणीय। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बाबा के सगला राधा के सगला राघव के सगला राघव के सगला तेरी अच्छी बनेगी। राघव के सगला तेरी अच्छी बनेगी।
सब नहीं जानते हैं, संत की गति सब नहीं जानते, संत की शक्ति सबको नहीं पता होती है। प्यारे, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने। और जो भगवान का भक्त होता है वही भगवान को जान सकता है। जो ज्ञानी होता है वही विद्वान को पहचान सकता है। जिसके अंदर संस्कार है वही तो समाज को जान सकता है। जिसके अंदर विवेक है वही तो दुनिया के व्यवस्थाओं को समझ सकता है। और जिसके अंदर अहंकार है, घमंड है, वो क्या जानेगा। जैसे स्वयं कबीर साहब ने कहा, भैया आनंद लेना इस बात में, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने। और क्या जाने कोई काबरे, क्या जाने कोई काबरे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। चंद्रमा की सुंदरता चकोर ही जानता है, चंद्रमा की लालिमा को, आभा को चकोर ही जानता है। और संत और विद्वान के सेवा करना केवल भक्त ही जानता है। जिसके अंदर अहम भरा है, घमंड भरा है। मेरे गोविंद कहते हैं अर्जुन से गीता में, ए पार्थ सुनो मैं क्या करता हूं। गीता के 16वें अध्याय में लिखा है, अहम बक्षेत यदि अंकुरम अभवत। घमंड करके तो देखो मैं कैसा बिताता हूं कि दुनिया में तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। और जिसने भगवान को समर्पित कर दिया, मैं चैलेंज के साथ में साक्षी भोलेनाथ को करके मैं कह रहा हूं, स्वयं शंभू भोले बाबा के दरबार में ये वो कथा नहीं है। ये मत सोचना कि माननीय राजेश अग्रवाल मंत्री जी की कथा है। कथा पूरे लखनपुर पूरे क्षेत्र की है और पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत की कथा है। ये माध्यम तो कोई न कोई होता ही है, पर इस कथा का प्रयोजन आप लोग समझिएगा। आप यहाँ आकर के और मन से एक बार भगवान, ये वांग्मयी स्वरूप भागवत है, ये स्वयं कृष्ण का स्वरूप है। मूर्ति के चक्कर में न पड़िए, मूर्ति नहीं लेकिन भगवान कृष्ण विराजमान है इसके अंदर, स्वयं गोविंद बैठा है। और एक बार दिल से आप अपनी बात कह के तो जाइएगा और फिर बताना मुझे बाबा ने क्या बोला था। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने। गीता कहती है क्या, अधीर गात्राणि शुद्ध्यंती। आदरणीय शिवो साहब शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। गीता के 7वें अध्याय का श्लोक सुना रहा, अधीर गात्राणि शुद्ध्यंती मना एवं मनुष्य चा। भगवान कहते हैं जो मनुष्य मेरे चरणों में अपना मन लगा देता है, मैं उसके लिए अपनी 1000 भुजाएं फैलाकर के उसको अपने सीने से लगा देता है, अपने हृदय से उसको लगा करके दुनिया में उसका एक नाम ऐसा करता हूं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। जय हो। हंसन की गति हंस ही जाने,
हंस की गति हंस ही जाने। क्या जाने कोई कागरे कोई अच्छी मेरी जिंदगी बनेगी। निवेदन करना है हमारी प्यारी प्यारी देवतुल्य जनता लखनपुर वासियों के लिए। कहे तो कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो। अब देखो संत कबीर ने एक शब्द बोला है साधो। साधो का अर्थ व्यक्ति से नहीं है, साधो का अर्थ साधु से नहीं है, साधो का अर्थ इंसान से नहीं है। और साधो का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। संत कहता है, कहे तो कबीर सुनो भाई साधो। साधो का अर्थ होता है कबीर दास की वाणी को सुनकर के धारण करना। साधो माने साधना, धारण करना। क्या बोला? अगर आप संतों की बात को मान करके अपने अंदर में धारण कर लोगे तो क्या होगा भैया? कहे तो कबीर सुनो भाई साधो, कहे तो कबीर सुनो भाई साधो। कबीर सुनो भाई साधो। खुल जाए तेरो भाग रे, खुल जाए तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मेरी अच्छी बनेगी। तो जीवन को धन्य बनाना है तो भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा। जीवन बचाना है। जानते हो कलिकाल आ रहा है, चरम की ओर बढ़ रहा कलयुग। हम अपने धर्म का परित्याग न करें, अपने धर्म पर चलें। तो श्रीमद् भागवत की कथा सूत जी महाराज जी ने नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों को श्रवण कराई। साथ साथ सूत जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सभी भगवान को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। सच्चित प्लस आनंद, सत चित प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कैसे हैं? भगवान का एक नाम आनंद भी है। बाबा तुलसीदास ने वर्णन किया है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सागर है, सिंधु है, सीकर से त्रैलोक सुपासी। भगवान सच्चिदानंद परात्पर अखिल ब्रह्मांड नायक को 3
तीनों तापों का हरण करने वाले। कौन ताप? दैविक दैहिक भौतिक ताप। ये कब नहीं व्याप्त होते थे? त्रेता में, जब हमारे राम जी का राज्य था। त्रेता में राम राज्य जो था, बोले बाबा तुलसीदास कहते हैं कि दैविक दैहिक भौतिक ताप, राम राज का हुई नहीं ज्ञात। राम के राज्य में ये तीन ताप नहीं किसी को प्रताड़ित करते थे। अब आज्ञा कर ले, कलयुग में तीनों ताप मनुष्य को प्रभावित करते हैं। तीनों ताप, दैविक दैहिक और भौतिक, त्रितापों से मनुष्य युक्त हो रहा है। दैविक ताप क्या होता है? जो हमारे कुल के, घर के, वंश के, गांव के, क्षेत्र के, शहर के, नगर के देवी देवता है, उनसे हम प्रभावित होते हैं। जैसे उदाहरण दूं आपको, अगर आपके कुल का देवता नाराज हो गया ना, कहते हमारे कुल देवता नाराज हो गए। और कुल देवताओं के नाराज होने से भैया क्या होता है? आपकी उन्नति समाप्त हो जाती है, आपकी तरक्की रुक जाती है। जब घर का ही मुखिया रुष्ट हो जाएगा तो आपकी कैसे उन्नति होगी बताओ? नहीं होगी ना। जब घर का मालिक ही दुखी होगा आपसे तो कभी आपका भला नहीं होगा। इसलिए जैसे घर का मुखिया पिता होता है, माँ होती है, अगर घर में माँ बाप ही दुखी है तो बेटे का कैसे कल्याण होगा? बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं होगा भला। आपने माँ बाप को छोड़ दिया और दुनिया का आनंद ले रहे हो, जीवन में कभी आपको सुख नहीं मिलेगा। किसी ने कहा है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो तुम दान करना क्या जानो, सेवा करना क्या जानो। कभी एक भिखारी को तुमने भीख नहीं दिया तो यज्ञ का कराना क्या जानो। अगर दरवाजे पर भिखारी आ जाए, उसको 2 रुपए का सिक्का देने में भी डरते हैं, हाथ कपते हैं कहीं धन कम न हो जाए। मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको 2 का सिक्का निकालने क्या उसको भगाते कुत्ते की तरह है, लेकिन पता नहीं है। मैं बताऊं, हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में लिखा है, हमारे वृक्ष के संत कहते हैं, बाबा हरिदास ने कहा, जाना अनजाना वो भला बुरा, पता नहीं किस रूप में आना जाना हो हर जन का। आपके दरवाजे पर पता नहीं भगवान चोर बन के आए हैं कि भिखारी बन के आए हैं कि कोढ़ी बन के आए हैं कि अपाहिज बन के आए हैं कि दीनहीन बन के, क्या बन के तुम्हारी परीक्षा ही लेने आए हैं। उसने कहा, महाराज क्या भोजन मिलेगा? अगर उस समय पर आपने कितना खाएगा, 1 2 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी, बस खिला दो। ये न सोचो ये कैसा है। भैया जानते हो, परमात्मा के दर्शन कब हो जाए इसका कोई पता नहीं। जाना अनजाना हो या भला बुरा, आना जाना है हर जन का। और क्या पता कौन से पर्दे में हो जाए दरस नारायण का। पता नहीं कौन से रूप में भगवान आपको मिल जाएंगे। एक बार आप ये न सोचिए ये व्यक्ति ऐसा लगता है, नहीं, दे दो जो बने आपसे
थोड़ा बहुत अधिक कुछ जो भी बनता हो, कुछ नहीं बनता है, एक रोटी चावल ही दे करके भेज दो। निराश नहीं करो, दरवाजे से किसी को निराश मत भेजिएगा। विद्वानों ने बताया है, कभी प्यासे को पानी और पिलाया नहीं। आप जीवित में तो एक गिलास पानी नहीं दिया। बूढ़ा माँ बाप घर में पड़ा है, तड़प रहा है, वो पिकनिक मनाने जा रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, कर्नाटका जा रहे हैं, और घर में बूढ़ा बाप रो रहा है, जा तू कहीं भी जाएगा तेरा कल्याण नहीं होगा। कोई बात नहीं, माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और आप एंजॉय कर रहे हैं, कभी भला नहीं होगा। इसलिए मेरी बहनों, माताओं, मेरे भाइयों, ध्यान देना, नगरवासियों, भला किसी का कर न सको तो और बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर सके तो बुरा किसी का मत करना, नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सके तो, भला किसी का कर सके तो बुरा किसी का मत करना, नहीं बन सकते आगे बन कर मत रहना, उसके नहीं बन सकते तो आगे बन कर मत रहना। राम 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 बोलो राम राम राम। और दैविक ताप ये होता है, अगर घर का मुखिया परेशान है तो जीवन में कभी आप खुशहाल नहीं रह सकते। घर का मालिक अगर दुखी है तो आपके जीवन में कभी खुशियां नहीं आएंगी। ये दैविक ताप हो गया। और दैहिक ताप क्या है? इसलिए देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करें। शरीर में अगर कष्ट हो गया, ऐसा कौन प्राणी है जिसके शरीर में कोई न कोई कष्ट नहीं है? हर व्यक्ति रोगी है ना। इस संसार में मेरे ख्याल से 85 या 90% लोग बीमार ही हैं। हर व्यक्ति को कोई न कोई रोग है। रोग क्यों? लिखा है भागवत जी ने, शरीरे व्याधि मंदिरा। ये शरीर जो है ये व्याधियों का मंदिर ही है, बीमारियों का घर ही है। कोई न कोई इसमें रोग बना हुआ है। कुछ नहीं है तो खांसी है, वो ठीक है तो जुकाम हो गया। अगर जुकाम ठीक हो गया तो बोले कि चेस्ट में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है। वो नहीं है तो किडनी में दर्द है, लीवर में इन्फेक्शन है, आंतों में इन्फेक्शन है, तमाम प्रकार की। कुछ नहीं है तो बॉडी में ही ताकि हमें खारिश हो गई, खाज हो गई। ये शरीर ही बीमारी का घर है। इसको ठीक करने का एक ही उपाय है। अगर वास्तविक आप इस शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो भगवान विष्णु ने पद्म पुराण में देवर्षि नारद जी को एक सूत्र बताया है, मैंने पढ़। अगर मनुष्य निरोगी रहना चाहता है
अपने जीवन में रोग से मुक्त रहना चाहता है तो प्रतिदिन, ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है, एक चुल्लू, चुल्लू का मतलब होता है हाथ में, हथेली में जितना जल आ जाए, एक चुल्लू गंगा जल अगर नित्य प्रति कोई पान करता है, ये अचूक उपाय है। गंगा के जल में वो शक्ति है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस पे सर्च किया है और हमारे विदेशों के लोग आते और गंगा जल लेके जाते हैं, वहां के डॉक्टर लोग मालूम दवाई में पीने के लिए गंगा का जल देते हैं। आप नित्य एक चुल्लू गंगा जल का पान करें, आपके शरीर के करीब करीब 85% रोग आप अपने आप नष्ट हो जाएंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता है गंगा जल में, रोगों को मुक्त करने की क्षमता है गंगा जल में। आप ध्यान दीजिएगा, आप कई वर्षों के पहले गए होंगे हरिद्वार में, काशी में, कहीं भी गए होंगे, गंगा में स्नान करने, वहां से जल ले आए और घर में साल 2 साल 4 साल 5 साल यूं ही रखा रहा, कभी उसमें कीड़े पड़े? बताइए जरा, नहीं पड़े ना। तो उस जल में अगर शक्ति नहीं है, उस जल में पावर नहीं है, तो उसमें कोई कीड़ा पर नहीं पड़ा ना। उस जल में इतनी शक्ति है, रोग की रोकने की क्षमता है, पावर है, रोगों को नष्ट करने का पावर है गंगा जल में। और आप अपने नल से पानी भर के रख दीजिएगा, 8 दिन में उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो नित्य गंगा का जल जो पान करता है, उसके शरीर के तमाम रोग अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। ये पद्म पुराण में स्वयं विष्णु भगवान ने कहा। और गंगा जो है, जानते हो, गंगा भगवान की पुत्री है, भगवान विष्णु की कन्या है गंगा। स्वयं नारायण ने गंगा को वरदान दिया, मरते हुए व्यक्ति के भी मुख में अगर एक बूंद तू चली गई ना, तो उसको भी भवसागर से पार करना होगा और उसको भी वैकुंठ में स्थान मिलेगा, उसको भी यम की यात्राओं से नहीं निपटना होगा, उसको यमराज के यहाँ नहीं जाना होगा। जिस व्यक्ति के जीवन में 3 चीजें हैं, याद कर लो, बस मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। जिसके जीवन में 3 चीजें हैं, उस व्यक्ति को कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। पहला, अगर वो गंगा जल को नित्य पान करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। दूसरा, अगर गले में अपने कंठ में तुलसी की माला धारण किया है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसको यमराज के यहां जाना नहीं होगा। और तीसरा, अगर भगवान की भक्ति करता है तो स्वयं राधा रानी उस पर अपना वरद हस्त बनाए रखती है। स्वयं राधिका जी उसके सिर पर अपना कर कमल बना के रखती हैं, उसकी छत, अपनी छत्र छाया में उसको पालती है, उसका जरा सा भी बाल बांका भी होने नहीं देती। ये मेरी 3 बातें जिसने अपने जीवन में धारण करनी, उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। सोने का हार पहनने से उतना लाभ नहीं है जितना कंठ में तुलसी की माला पहनने से। आपके जीवन में कभी गलत नहीं होगा और कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है आपके साथ। अच्छा, सब अच्छा होगा। तो भगवान का नाम है आनंद, और जब आनंद आप धारण कर लेंगे तो परमानंद अपने आप मिलने लग जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करने वाले भगवान सच्चिदानंद। ये तो दैविक और दैहिक हो गया। भौतिक ताप क्या है उसको भी जान लें। भौतिक ताप, सांसारिक सुखों से लोग वंचित रह जाते। कभी कभी मेरे पास गाड़ी नहीं हो पाई, काश गाड़ी हो जाती, अच्छा सा घर हो जाता, अच्छी सी पत्नी मिल जाती, अच्छी बेटी हो जाती, अच्छा सा बेटा हो जाता, और बेटा भी हो गया तो उसकी नौकरी अच्छी हो जाती। ये भौतिक ताप है, भौतिक पीड़ा है। लोगों की कामनाएं रहती हैं, भावनाएं रहती हैं, और क्यों हर व्यक्ति की हर चीज पूरी नहीं हो पाती है कभी कभी, क्योंकि उनके ऊपर भगवान की पूरी कृपा नहीं हो पाती। हम उस कृपा से वंचित रह जाते, इसलिए हमारी व्यवस्थाएं भी वंचित रह जाती हैं। भगवान कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो भगवान कृष्ण के चरणों से मन लगाता है, जो राम के चरणों में मन लगाता है, भगवान उनकी सारी कामनाओं को पूरा करते हैं। और वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद राम राम राम, गोविंद राम राम राम, गोविंद राम राम राम, गोविंद राम राम राम, श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि लाल की, स्वयं भोलेनाथ बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आइए सभी लोग खड़े होकर के भगवान की आरती करें, और कल प्रातःकाल ठीक 7 बजे पूजन की व्यवस्था आरंभ होगी। और सवेरे पूजा में थोड़ा थोड़ा जिनको सम्मिलित होना है वो अपने अपने घर से फल, मीठा, धूप, दीप जो जिससे बने कि ये भगवान के भोग के लिए आप लोग लाएंगे और यहाँ पूजन में सम्मिलित होंगे बड़े श्रद्धा से। और मध्याह्न काल 1 बजे से भगवान की कथा आरंभ होगी, ठीक 4 बजे तक। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों
अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही शेरवाज की जय हो, बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले रामकृष्ण भगवान की जय हो, बोले भागवत भगवान की जय हो, बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।